हेलो एवरीवन, एक न्यू इंटरेस्टिंग ड्रामे के साथ हाजिर हूँ जिसकी कहानी आप सबको बहुत पसंद आने वाली है। चैनल पर न्यू बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजे मजे की स्टोरीज आपको मेरे चैनल पर मिलती रहे। बिना देरी के कहानी की तरफ हम बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन शेनजी को दिखाया जाता है, जो कि एक कंपनी में क्लीनिंग गर्ल का काम करती होती है। वो अपना काम करके जा रही होती कि अचानक से उसका बॉयफ्रेंड, जिसका नाम शियान है, उसको प्रपोज करता है कि बेबी, क्या तुम मुझसे शादी करना पसंद करोगी। जिसे देखकर वो शॉक्ड होती है और कहने लगती है कि 5 साल से हम दोनों रिलेशनशिप में थे और फाइनली मैं इस दिन का बहुत ज्यादा वेट कर रही थी कि अचानक से पीछे से एक लड़की, जो कि उस कंपनी में एम्प्लॉय होती है, जिसका नाम कियान है, वो उसको धक्का देकर कहती है कि गेट लॉस्ट। जिसे देखकर वो शॉक्ड होती है। तो वहीं दिखाते हैं कि शियान कियान को प्रपोज कर रहा होता है और कहता है कि मैं हमेशा तुम्ही को पसंद करता आया हूँ। जिसे देखकर शेनजी शॉक्ड होती है और कहती है कि कंपनी में तुम दोनों के खिलाफ र्यूमर्स फैल रहे थे, लेकिन मैं इस पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर रही थी। वहां पर ईशान उसको कहने लगता है कि तुमने तो ग्रेजुएशन भी नहीं किया हुआ और वैसे भी तुम तो एक क्लीनर हो, तुम्हारी क्या औकात मेरे साथ रहने की, और ये तो रिचेस्ट गर्ल है, इस सिटी की सेकंड नंबर पर रिचेस्ट कहलाती है। जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। वहां पर ईशान जी को गुस्सा आता है। उसको कहने लगती है कि 5 साल से मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा साथ दिया है, तुम पर पैसा भी खर्च किया है, तो अच्छा यही रहेगा कि तुम मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। वहां पर ये थप्पड़ लगाती है कियान शेनजी को और उसको कहने लगती है कि अच्छा, तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम इसको धमका सको। ठीक है, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें इसका पैसा दूंगी, लेकिन तुम्हें इसके लिए घुटने के बल बैठकर मुझसे माफी मांगना होगी। वहां पर ही वो चेक बुक फेंक देती है। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि शेनजी गिव अप कर लेती है, वो घुटने के बल बैठ जाती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि कियान उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट कर रही होती है और शियान भी साथ दे रहा होता है। तो वहीं शेनजी को गुस्सा आता है, वो उठ खड़ी होती है, वो उसी चेकबुक को फाड़ देती है और कहने लगती है कि जी नहीं, मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है, और हाँ, एक दिन आएगा कि तुम खुद मुझसे माफी मांगोगे और पैसे आकर खुद ही मुझे दोगे। वहां पर ही कियान उसको जोर से थप्पड़ मारती है और उसको कहने लगती है कि तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम हमसे इस तरह से बात करो, तुम्हारी ये कोई औकात नहीं है। तभी फिर वो कहती है कि चलो बेबी, हम यहाँ से चलते हैं। वो शियान को अपने साथ लेकर चली जाती है। वहां पर ही शेनजी का दिल टूट जाता है। अब वो बहुत ज्यादा अपसेट होती है। वो यही सोच रही होती है कि अच्छा, तो इन लोगों ने मुझे मेरी औकात दिखाई कि मैं क्लीनर गर्ल हूँ। कि अचानक दिखाते हैं कि हमारे मेन लीड हीरो, जिसका नाम फ्यू हेचेन है, वो बहुत जख्मी हालत में होते हैं। वो अब्रॉड से वापस आए होते हैं और किसी ने उस पर हमला किया होता है। वो रोकने की कोशिश करते हैं शेनजी को। वो डर जाती है कि रात के पहर किसने मेरा पाँव पकड़ा है। वो मुड़कर देखती है तो वो डर जाती है क्योंकि फ्यू हेचेन बहुत ज्यादा जख्मी हालत में होता है। अब वो डर रही होती है। तभी वो उसको कहता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, तुम इसके बदले में जो चाहो तुम ले सकती हो। तभी फिर वो कहती है कि ठीक है। वो उसकी शर्ट देखकर कहती है कि दिखने में रिच पर्सन लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी प्रेसिडेंट को सेव कर रही हूँ। वो ख्वाब बना रही होती, लेकिन वो कहती नहीं, मुझे इसको सेव करना होगा। वो उसको पकड़ के लेके जा रही होती है। जैसी जाती है, सामने से दिखाते हैं कि जिस पर्सन ने इसको जख्मी किया होता है वो इन पे हमला करने आ रहा होता है और कहने लगता है कि इसने मेरे 400-500 मिलियन लिए हैं। जिसे सुनकर वो हैरान होती है, इतनी बड़ी रकम। तभी वो कहते हैं तुम बीच से निकल जा। तो वो कहती है ठीक है, मेरे पास इतने पैसे नहीं। वो जाने लग रही होती है। वहां दिखाते हैं कि उस पर्सन को जिसने सिपारी दी होती है, उससे कन्वर्सेशन करा होता है मोबाइल पर। अब वो हमला करने जा रहा था फ्यू येजन पे कि अचानक से पीछे से शेनजी उस पर हमला कर देती है और बॉटल मारती है। वो बेहोश हो जाता है। वहां पर ही वो घबरा जाती है और फ्यू हेचन को बचाकर वहां से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है कि फ्यू हेचन अपनी शर्ट सही कर रहा होता है। शेनजी उसके लिए पानी लाती है तो वो उसको कहता है कि मेरी जान बचाने के लिए तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम ले सकती हो। तो वो मन में सोचने लगती है कि नहीं, मुझे नहीं लेने चाहिए, और उसको कह देती कि नहीं, जैसा तुम समझ रही हो मैं वैसी लालची नहीं हूँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए। वो टेबल पर ग्लास रखने लग रही होती है कि वो कॉकरोच देखती है, जिसे देखकर वो डर जाती है कि अचानक से वो गिरती है फ्यू हेचन के ऊपर और पानी भी उसके ऊपर गिर जाता है। वहां पर ही वो उसका पानी साफ करने लग रही होती है कि अचानक वो उसकी तरफ देखता है और उसको कहने लगता है कि इसका मतलब है कि तुम तुरंत मेरी जो बाहों में आई हो, तुम्हें पैसा इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हें मैं पसंद हूँ। तो वो उसको कहती है कि नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर वहां पर ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। इन दोनों का इंट्रैक्शन हो रहा होता है कि अचानक मॉम आ जाती है शेनजी की और आकर कहने लगती है कि ये क्या, तुम एक लड़के के साथ बिस्तर पर क्या कर रही हो। वहीं वो डर जाती है और डर कर कहने लगती है मॉम ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर फ्यू हेचन उसको इशारा करता है तो वो कहता ही है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तो उसकी मॉम कहने लगती है आजकल के लड़कों का तुम्हें पता है ना वो कैसे हैं, और तुम्हें क्या लगता है कि ये तुमसे शादी करेगा कि नहीं। वो कहती मॉम ऐसा कुछ नहीं है। कि अचानक फ्यू हेचन मन में सोचने लगता है कि लड़की तो प्यारी है और ग्रैंडफादर वैसे भी मुझे शादी के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं। तो वहां पर ही वो हीरो बनने लगता है और कहने लगता है कि अगर आपको एतराज ना हो तो मैं इसके साथ शादी के लिए रेडी हूँ। उसकी मॉम ये सुनकर हैरान होती है और खुश होती है। वहां पर ही वो मैरिज सर्टिफिकेट्स उसको देती है और उसको कहती है मुझे एतराज नहीं। तो वो उसको ले जाता है मैरिज ब्यूरो और ये दोनों शादी कर लेते हैं। तो मन में सोचने लगती है शेनजी कि मुझे नहीं पता था कि ये बिना सोचे समझे ये स्टेप ले लेगा। कि अचानक दिखाते कि फ्यू हेचन को कॉल आती है उसके मैनेजर की। उसको कहने लगता है कि आप अब्रॉड से सही सलामत पहुंच गए थे, मैंने उनको दारों का पता करने की कोशिश की है। तो फिर वो उसको कहता है कि हाँ, उनका पता जरूर करना। जैसे ही वो फोन रखता है तो शेनजी उसको कहने लगती है कि बाकी 300 और 400 मिलियन तुमने उधार किसी से लिया। तो वो मन में सोचने लगता है कि मेरी
कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, मुझे इससे ये बात छुपानी होगी। तो वो उसको कहता है कि हाँ मैंने लोगों से पैसे लिए हुए हैं। तो वो उससे पूछती कितने, तो फिर वो उसको बता देता है। तो फिर वहां पर ही वो उसको अपने पर्स से एक कीमती चीज निकाल कर देती है कि तुम अपनी इससे हिफाजत करना। तो फिर वो उसको कहने लगता है कि अगर तुम्हारी जान को खतरा हो गया तो, और तुम मेरी इतनी केयर क्यों कर रही हो। तो उसको कहती है आफ्टर ऑल तो मेरे हस्बैंड हो, जिसे सुनकर वो इसकी ये बात से इंप्रेस होता है। वहां ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं कि शेंजी को कॉल आ जाती है कि तुम्हें काम पर बुलाया जा रहा है। तो वो तुरंत वहां से भाग जाती है। अब वहां पर ही दिखाते हैं कि क्यान प्लानिंग कर रही होती है शेंजी के खिलाफ, और वहां पर एक और मेट को पैसे देती है कि इसको फंसाने की कोशिश करना। तो वो कहती है मैं समझ गई। वहां ही दिखाते हैं कि जैसी शेंजी आती है तो वो मेड उसको एक काम बता रही होती है कि तुम्हें 24 फ्लोर पे जाना होगा। तो वो कहती वहां मेरी ड्यूटी तो नहीं है, लेकिन वो उसको कहती नहीं तुम्हें काम जरूर करना होगा, वहां जाना होगा, वो प्रेसिडेंट का ऑफिस है। तो वो कहती है ठीक है। जैसी वो वहां से जाती है, दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ह्यू फेजन अपने ग्रैंडफादर को जाकर मैरिज सर्टिफिकेट दिखा देता है, जिसे सुनकर वो बहुत हैप्पी होती है और उसको कहने लगते हैं कि लड़की को इतनी ज्यादा लैंड और इतनी प्रॉपर्टी खरीद के दो। तो उसको कहता है कि 2 दिन बाद पार्टी तो है, तो आप खुद ही अनाउंसमेंट कर देना। वहां पर ही वो मस्ती करने लगता है कि जिस तरह आपने मुझे लाड प्यार से बिगाड़ा है कहीं उसको भी ना बिगाड़ देना। तो वो कहते हैं नॉटी बंद बनो। वहां दिखाते हैं कि ये दादा पोता अपनी लिफ्ट में जा रहे होते हैं। सामने से दिखाते हैं कि शेंजी भी अपना बकेट वगैरह उठाकर जा रही होती है। तो वहां से जैसे ही वो गुजरती है तो वो सोच रही होती है फ्यू हेचन के बारे में कि बहुत ज्यादा हैंडसम है, लेकिन मन में सोचती है कि नहीं उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है, मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। तो दिखाते हैं कि वो जाकर क्लीनिंग वगैरह कर रही होती है। जैसे ही वो क्लीनिंग कर रही होती है कि अचानक टेबल पर वो मैरिज सर्टिफिकेट देखती है और कहती है कि अच्छा प्रेसिडेंट आखिर किससे शादी करने जा रहे हैं। वो खोलने लग रही होती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि मेड और क्यान आते हैं और उसके साथ बदतमीजी करने लग जाते हैं कि अच्छा तो तुम यहाँ पर लोगों की चोरी करो, यानी कि प्रेसिडेंट के ऑफिस में। तो वो उसको कहती है ऐसा नहीं है। वो एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर, लेकिन क्यान उसको गलत कह रही होती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि मेड भी क्यान का साथ दे रही होती है। तो वहीं शेंजी कहती है कि अच्छा तुम भी इसके साथ मिल गई हो। तो वो कहती है हाँ ये मेरे साथ क्यों ना मिले, ये लोग इसके साथ बदतमीजी करने लग रहे होते हैं। और क्यान वीडियो बना रही होती है शेंजी की कि ठहरो तुम्हारी मैं रेपुटेशन खराब करके रहूंगी कि तुम चोर हो, मेड के साथ साथ तुम चोर भी हो। वहीं वो उसकी वीडियो बनाकर इर्द गिर्द फैला देती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि जैसे ही वो वीडियो और फोटो फ्यू हेचन के पास पहुंचती है तो उसका मैनेजर उसको कॉल करता है। वो मैनेजर रोकने लगता है कि नहीं ये चोर नहीं है। तो वो उसको कहता है कि ये तो चोर है, आप उसकी साइड क्यों ले रहे हो। तो उसको कहता है कि ये मेरी वाइफ है और इसके बारे में मत बताना, लेकिन इसको कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। इधर से दिखाते हैं कि शेंजी को पकड़ के लेके जा चुके होते हैं। अब वहां पर ही एक पर्सन उसके करीब बढ़ रहा होता है और क्यान उसको बहकाई जा रही होती है कि इसकी अच्छे से मुरम्मत करना। वो उसको मारने ही जा रहा होता है कि अचानक वहां फ्यू हेचन आ जाता है और प्रोटेक्ट करता है आकर शेंजी को। अब जैसे ही शेंजी फ्यू हेचन को देखती है तो उसकी जान में जान आती है। वहां पर ही वो उसको बचा रहा होता है। तो क्यान कहने लगते हैं कि तुम एक गद्दार को कैसे बचा सकती हो। तो वो उसको कहता है कि गद्दार नहीं, ये मेरी वाइफ है। जिसे सुनकर वो शॉक्ड होती है और कहने लगती है कि अच्छा शेंजी तुम्हारे पास लगता है कि लड़कों की तादाद ज्यादा है, मेरे बॉयफ्रेंड के बाद अब तुमने एक और बॉयफ्रेंड बना लिया। तो वहीं वो उसको कहती मैं बॉयफ्रेंड बनाऊंगी, जिससे शादी करूँ तुम्हारा कंसर्न नहीं है। तो वो उसको कहती जिस तरह की तुम गार्बेज हो ना, तुमने अपने जैसा गार्बेज ही ढूंढा होगा। तभी फिर वो कहती है कि इनको यहाँ से निकाल फेंको। तो वहां पर एक पर्सन बढ़ रहा होता है शेंजी की तरफ, तो फ्यू हेचन उसको मारता है। तभी फिर वो उसको बातें सुनाने लगती है। तो वो उसको कहता है कि तुम्हारी ये जरूरत, तुम मेरी फाइल पर हाथ उठाओ। इनकी आर्ग्यूमेंट चल रही होती है। वहां दिखाते हैं कि फ्यू हेचन का असिस्टेंट आता है। जैसे ही वो आता है तो वहां पर ही क्यान उसको शिकायतें लगाने लग रही होती है कि ये लोग गद्दार हैं, इन लोगों ने किस तरह से गद्दारी की है। तो वो उसको कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुमने जो मेड के साथ प्लानिंग की थी फंसाने के लिए शेंजी को, मेरे पास वो सारे रिकॉर्डिंग है। जिसे सुनकर वो हैरान होती है और कहने लगती है कि प्लीज मेरी लेन फैमिली को इसके बारे में मत बताना, वरना उनको बहुत ज्यादा नाराजगी होगी, तुम इसके बारे में कुछ भी मत बताना। तभी फिर वो फ्यू हेचन से इसको माफी का कहने लग रहा होता है। तो फ्यू हेचन उसको इशारा करता है। तो उसको कहने लगता है कि मिसेस शेंजी से आपको माफी मांगनी होगी। तो वहां पर ही वो गिव अप कर जाती है और सॉरी करने लग रही होती है। तो फिर वहां पर ही वो अपने बंदों को कहते हैं इसको उठाकर यहाँ से ले जाओ। तो उसको वहां से लेके जा रहे होते हैं। वो जोर से चिल्लाने लग रही होती है। उनके जाने के बाद शेंजी थैंक यू करती है फ्यू हेचन को। तो वो उसको कहता है कि थैंक्स की क्या बात। तो उसको कहती है कि तुमने अपनी जान खतरे में डालकर मेरा इतना साथ दिया। तो उसको कहता है इसमें क्या हो गया, तुमने मेरा साथ जो दिया था और मेरी जान भी बचाई थी, और वैसे भी तुम मेरी वाइफ हो, आइंदा तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता सकती हो। तो वो उसको अपने साथ ले जाता है। अब दिखाते हैं कि घर में जाकर इन्विटेशन लेटर ढूंढ रही होती है शेंजी। तो फ्यू हेचन कहता है तुम क्या ढूंढ रही हो। तो वो उसको कहने लगती है कि मेरा इन्विटेशन कार्ड है जो कि खो चुका है। तो वो उसको कहता है कि अच्छा उस पार्टी की बात कर रहे हो, मेरे पास भी इनविटेशन है। वो जैसे उसको इनविटेशन देता है, जिसे देखकर वो हैप्पी होती है और अचानक उसको देखकर कहती है कहीं तुम वो तो नहीं, जिसे सुनकर वो डर जाता है कि कहीं इसको मेरे बारे में पता तो नहीं लग गया कि मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो फिर वहीं वो कहती है कि तुम टेस्ट करना जा रहे होगे तो तुम उस पार्टी में फर्स्ट टाइम जाओ। तो वो कहता है कि हाँ हाँ तुम ठीक कह रहे हो। तो उसको कहती है तुम फिक्र मत करो, वहाँ बहुत से लोग मुझे जानते हैं। तो वो उसको छेड़ने लग जाता है, इसका मतलब है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगी। तो वो दोनों पार्टी के लिए निकल पड़ते हैं। दिखाते हैं कि प्लानिंग कर रही होती है क्यान अपनी फ्रेंड के साथ कॉल पर कि मैंने इन्विटेशन
फाड़ दिया था शेंजी का, वो यहाँ पर आ ही नहीं सकती। तो अचानक वहां पर शेंजी आती है, वो गुजरने लग रही होती है, वहां पर ही गुस्सा आता है कियान को, वो उससे लड़ने लग रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारे पास इन्विटेशन कार्ड कैसे आए। तो उसको कहती है कि तुम्हारा कंसर्न नहीं, मेरे पास कैसे आए। तो उसको कहती है कि तुम्हारे पास इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है कि तुम इस पार्टी को अटेंड कर सको। तो वहां पर ही वो उसको मुंह तोड़ जवाब देती है। इनकी आर्ग्यूमेंट चल रही होती है, तो वो उसको शियान के बारे में भी सुनाने लग रही होती है। तो वो उसको कहती है कि पार्टी में मैं तुम्हें देख लूंगी। तो जैसे ही शेंजी अंदर जाने लग रही होती है कि सामने से शियान आता है और जानबूझकर उस पर रेड वाइन गिरा देता है, जिसे देखकर वो उसको कहने लगती है कि तुमने जानबूझकर गिराया था ना। तो उसको कहता है कि नहीं, मैंने जानबूझ के नहीं गिराया था। अब वो उससे इस चीज को लेकर आर्ग्यूमेंट और बहस कर रहा होता है और उसको मुंह तोड़ जवाब देकर वो कियान को अपने साथ लेकर पार्टी में चला जाता है और अपने बंदे को कहता है कि इसको यहाँ से निकाल फेंको। अब वो उसको धक्का देने लग रहा होता है, वो गिरने लग रही होती है कि अचानक से पीछे फ्यूहिचन आता है और आकर प्रोटेक्ट करता है शेंजी को और उसको अपनी बाहों में ले लेता है। वहां इन दोनों का फिर से इंट्रैक्शन होता है, एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। तो वहीं वो उसका थैंक्स करती है। तो उसको कहता है कि तुम्हारे ड्रेस रेडी है। तो वो कहती है ड्रेस रेडी, क्या तुमने रेंट पर लिया है। तो वो कहता है रेंट पर। तो वो उसको कहती है ऑफ कोर्स, तुम्हारे पास इतने पैसे जो नहीं थे। तो वहां पर ही वो उसको कहता है कि नहीं, वो फ्री में है, तुम पहन सकते हो। वो कहती है फ्री में, चलो ठीक है। वो चेंज करने के लिए चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि कियान शान के साथ बातें कर रही होती है और उसकी फ्रेंड अप्रिशिएट कर रही होती है कि तुम्हारी फ्रेंड से ज्यादा ये वाली प्यारी है। वहां पर ही दिखाते हैं कि जैसी शेंजी एंटर करती है, उसका बैग देखकर शान को लग रहा होता है कि कहीं ये शेंजी तो नहीं, लेकिन कियान कहती है उसकी ये जरूरत नहीं है कि वो इतने बड़ी कॉस्टली ड्रेस पहन सके। तो जैसे ही वो गुजरती है तो वो फोन पे बात कर रही होती है कि अचानक वहां पर कियान और शियान जाते हैं और शियान जाकर बुली करने लग जाते हैं शेंजी को कि तुम्हारी ये जरूरत, तुम इस पार्टी में क्यों आई हो और तुम लोगों ने ये ड्रेस कैसे पहने हो, क्या रेंट पे लिया है। वो लोग इसको इस तरह से परेशान कर रहे होते हैं। तो ये भी उनको मुंह तोड़ जवाब दे रही होती है। वहां पर ही वो बहुत ज्यादा पेपर सिलाई होती है जिसमें इनकी लीक चैट होती है, जिसमें शान इसके साथ रोमांटिक बातें किया करता होता है और सारी इनकी चैट्स होती हैं। तो वो कहने लगती है कि मैं सबको बताना चाहती हूँ कि किस तरह से तुमने मुझे धोखा दिया 5 साल रिलेशनशिप में रहकर। वो सारे पेपर्स फेंकती है। जितने लोग खड़े होते हैं वो हैरान हो रहे होते कि अच्छा इन दोनों का भी क्या अफेयर रह चुका था। तो वहां पर ही डांटे लग रही थी कि यहाँ जाकर शेंजी को कि तुम इस तरह से पार्टी को खराब नहीं कर सकती हो। वहां पर ही दिखाते हैं कि इस चीज को लेकर इनकी बहस चल रही होती है और ये लोग इल्जाम लगा देते हैं कि ये हमसे जेलस है, ये काम से क्लीनर है, इसकी ये औकात नहीं थी कि ये शियान के साथ शादी कर सके, इसीलिए ये गंदे वाटर थ्रो कर रही है कियान और शियान के ऊपर। तो लोग थोड़ा बातों में आ रहे होते हैं। वहां पर शेंजी को गुस्सा आ रहा था कि तुम लोग मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते हो। कि अचानक वहां पीछे दिखाते हैं फ्यूहिचन आ जाता है और आकर फिर से प्रोटेक्ट करने लग रहा होता है शेंजी को। वहां पर ही दिखाते हैं कि फिर से कियान कहने लग रही होती है कि अच्छा जैसी ये वैसे इसका हस्बैंड, ये इसको कैसे प्रोटेक्ट करके आ सकता है। फिर से इनकी आर्ग्यूमेंट चल जाती है और कहने लगती है कि तुम्हारी ये जरूरत, तुम इस पार्टी में कैसे आ सकते हो। तो उसको कहता है मेरे पास भी इन्विटेशन कार्ड है। तो उसको कहती है कि इतना तो तुम कमा भी नहीं सकते हो, तुम्हें कौन इन्विटेशन लेटर भेजेगा। तो वो जैसे ही अपना इन्विटेशन लेटर दिखाने लगता है तो कियान मन में सोचने लगते हैं कि ये इन्विटेशन लेटर तो जस्ट प्रेसिडेंट के पास होता है, इसके पास कैसे आया। वो जैसे ही वो लेटर उससे लेती है, जिसे देखकर वो हैरान होती है और कहने लगती है क्या तुम मिस्टर फ्यू यानी कि प्रेसिडेंट हो, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। और शेंजी भी उसको क्वेश्चनेबल मार्क नजरों से देखकर कहती है कि क्या। तो वो झूठ कहने लगता है कि हाँ। तो वहीं वो मन में समझने लगती है कि ये शायद झूठ ही कह रहा है। तो फिर वहां पर फिर से शियान भी बीच में कहने लगता है ये झूठ कह रहा है, ये प्रेसिडेंट नहीं हो सकता है, ये इसी तरह से लोगों को उल्लू बना रहा है, साइन लेकर आकर ये प्रूफ नहीं कर सकता। फिर से इस चीज को लेकर बतंगड़ बन रहा होता है। आर्ग्यूमेंट बढ़ जाती है कि पीछे से फ्यूहिचन के ग्रैंडफादर आ जाते हैं, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट यानी कि चेयरमैन। वो जैसे ही वहां पर आते हैं तो सब लोग चुप हो जाते हैं। वहां पर ही दिखाते हैं कि कियान आकर कहने लगती है कि ये लोग इस तरह से गद्दारी कर रहे हैं और ये लोग आकर ये ढोंग कर रहे हैं कि ये ही यहाँ के प्रेसिडेंट है। अब वहां पर ये बतंगड़ बन रहा होता है। तो दिखाते हैं कि फ्यूहिचन कहता है ग्रैंडफादर। तो सब हैरान होते हैं कि इसको ग्रैंडफादर कैसे कह रहा है। तो शियान बीच में कहने लगता है कि ये बस किसी ना किसी को भी ग्रैंडफादर अपना बना रहा है, ये सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है। तो वो लीक चैट के पेपर्स दिखाने लगता है और कहने लगता है कि ये लोग यहाँ के एम्प्लॉय हैं और ये लोग यहाँ का माहौल खराब करें, इनका आपस में अफेयर भी चला है। तो ग्रैंडफादर सब समझ रहे होते हैं। तो फिर वहां पर ही दिखाते ग्रैंडफादर अचानक से शेंजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम ठीक हो ना। तो वो मन में सोचने लगती है कि लिन फैमिली यानी कि कियान का इनसे ज्यादा रिलेशन है, तो ये मेरी इतनी परवाह क्यों कर रहे हैं। तो फिर वहां पर फिर से कियान बहकाने लग रही होती है। तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि गार्ड्स इनको यहाँ से निकाल फेंको। तो वहां पर ही खुश हो रहे लग रही होती है कियान और वो कहने लगती है देखा ग्रैंडफादर तुम लोगों को यहाँ से निकाल फेंक रहे हैं। तो ग्रैंडफादर कहते हैं मैं तुम्हारी बात करूँ। तो वो हैरान होने लग जाती है। गार्ड्स आकर कियान और शियान को पकड़ते हैं, वहां से लेके जाने की बात कर रहे होते हैं। वो लोग इन पर इल्जाम भी लगा रहे होते हैं, लेकिन ग्रैंडफादर उनको वहां से भेज देते हैं। वहां पर ही दिखाते हैं कि ग्रैंडफादर जैसे ही देखते शेंजी को और कहते हैं कि तुम्हारी तबीयत कुछ खराब सी लग रही है, चलो तुम्हारा चेकअप कराते हैं। तो उसको ले जाते हैं। अब जैसे चेकअप करता है डॉक्टर तो वो कहता है कि थोड़ी वीकनेस है, वैसे ठीक है। लेकिन ग्रैंडफादर बार बार पूछ रहे थे कुछ और तो नहीं, यानी उनको लग रहा होता है कि कहीं ये प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। तो वो उसको कहती है कि ग्रैंडफादर कुछ भी नहीं है, बस मैं थोड़ा थकी हुई थी, थोड़ा सा मुझ पर स्ट्रेस था, अदरवाइज कुछ नहीं है।
वहां पर ही ग्रैंडफादर उसे थोड़ा मीठी मीठी बात कर रहे होते हैं और उसको कहने लगते हैं कि हो तो तुम मेरी बहू, तो तुम इस तरह से डरो मत, जो कहना चाहती हो कह सकते हो। तो हैरान होने लगती है आप कैसी बात करें, मेरा ऑलरेडी हस्बैंड है और मुझे इस तरह से कोई भी स्टेटस और पैसे नहीं चाहिए। तो ग्रैंडफादर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम ठीक तो कह रही हो, यही तुम्हारा हस्बैंड है। वो बताने जा ही रहे होते हैं तो दिखाते फ्यू हेचन लेकर चला जाता है ग्रैंडफादर को साइड पर और कहने लगता है कि जिस तरह से मेरी कंडीशन चल रही है हमें इससे छुपाना होगा, मैं इसको नहीं बताना चाहता कि मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो ग्रैंडफादर उसको कहते हैं वो यहाँ पर ही काम करती है, उसको पता चल गया तो उसको कहता है वो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन फिलहाल हम नहीं बता सकते। पीछे से आकर कहने लगते हैं शेंजी कि आप लोग क्या बातें करें। तो ग्रैंडफादर कहते हैं नहीं, हम तो बस तुम्हारी ही जॉब के बारे में बात करें। तो वो कहती कहीं आप मुझे यहाँ से निकाल तो नहीं रहे। तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि नहीं, हम तो तुम्हें और प्रमोट कर रहे हैं। तो उसको कहती क्या, मेरी तो इतनी क्वालिफिकेशन भी नहीं, और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं शादी के लिए रेडी हो जाऊंगी तो ऐसा नहीं है, मैं किसी भी हैंडसम से अट्रैक्ट नहीं हो सकती, मेरा ऑलरेडी हस्बैंड है। तो ग्रैंडफादर हंसने लग रहे होते हैं और मन ही मन में फ्यू हेचन भी हंस रहा होता है और वहां पर ही वो कहती है आप लोग हंस क्यों रहे। वो शर्मा कर वहां से भाग जाती है। तो दिखाते हैं कि जैसे ही ये लोग घर जाते हैं वो चेंज करने लग रहे थे तो फ्यू हेचन कहता है कि तुम्हें पता है कि फ्रू ग्रुप का प्रेसिडेंट इतना हैंडसम है, तुम्हें उसने देखे बगैर ही तुमने इनकार क्यों कर दिया। तो वो उसको कहती कोई भी हैंडसम मेरे सामने आ जाए, लेकिन जो मेरा हस्बैंड हैंडसम है उस जैसा कोई नहीं। तो वहीं वो खुश होने लगता है, उसको अपने करीब करता है। वहीं दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लग रहे होते हैं। वो उसको कहती है तुम क्या कर रहे हो। तो फिर वो उसको कहता है कि अगर मैं कहूँ कि वाकई मैं ही प्रेसिडेंट हूँ तो वो उसको कहती है कि फिर मैं तुमसे डाइवोर्स ले लूंगी। तो वो उसको कहता है क्यों। तो फिर वो उसको कहने लगती है कि तुम्हें पता है कि 5 साल से मैं रिलेशन में थी शियान के साथ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो दौलत के लिए ये सब कुछ करेगा, इसीलिए मुझे दौलत नाम चीज से नफरत हो गई है। तो वो उसको कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वो उसको अपनी गोद में उठा लेते तो वो कहती तुम क्या कर रहे हो। तो उसको कहता है आफ्टर ऑल हम लोग लीगल कपल है, हम कुछ भी कर सकते। तो वो उसको नॉटी होकर अंदर ले जाता है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि शेंजी फ्लोर क्लीन कर रही होती कि अचानक दिखाते हैं कि चेयरमैन फून के गार्ड्स आते हैं और आकर सेलिब्रेशन कर रहे थे और उसको प्रेसिडेंट की वाइफ कह रहे होते। तो वो कहती है कि आपको गलत फहमी हुई है, मैं प्रेसिडेंट की वाइफ नहीं हूँ। वो बार बार उसको ये बात कह रहे होते हैं, वो मना कर रही होती है और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि शियान क्यान के पास खड़ी होती है और क्यान कहने लगती है तुम्हें पता है ना कि प्रेसिडेंट की वाइफ ने आज बहुत ज्यादा बड़ी मीटिंग करनी है, तो तुम्हें उसको इंप्रेस करना होगा। तो उसको कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं इंप्रेस जरूर करूंगा। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि शेंजी को गार्ड्स फाइल देने की कोशिश कर रहे होते, वो इनकार भी कर रही होती है। वहां पर क्यान और शियान जाते हैं और क्यान कहने लगते हैं कि तुम्हारी ये जुर्रत, ये डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे काम की नहीं, ये प्रेसिडेंट के वाइफ की हैं। तो वहां पर ही गार्ड साइड ले रहे होते हैं शेंजी का। तो वहां पर इनकी बहस चल रही होती है और क्यान कह रही होती है कि प्रेसिडेंट की वाइफ ने तुम्हें गलत फहमी हुई है, लेकिन गार्ड्स बार बार साइड ले रहे होते हैं। तो शेंजी भी उनको कहती है कि मैंने कितनी बार कहा है कि मिस्टर फ्यू की मैं ग्रैंड डॉटर नहीं हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्यान कहने लगते हैं तुमने अपने मुंह से सुन लिया ना कि ये खुद ऐसा कह रही है, तो तुम लोग इसको बार बार क्यों प्रेसिडेंट की वाइफ कह रहे हो। इस चीज को लेकर बहसबाजी चल रही होती है। वहां पर ही वो फाइल ओपन करने की कोशिश करती, गार्ड्स रोकने की कोशिश करते, लेकिन वो फाइल ओपन कर लेती और नाम शेंजी का देखकर फिर से डांटने लग रही होती है कि तुम इस तरह से नाटक नहीं कर सकती हो, तुम यहाँ पर आर्म से क्लीनर हो। और शेंजी भी उसका साथ दे रहा होता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि पीछे से चेयरमैन फ्यू और फ्यू हेचन एंटर करते हैं। जैसे ही वो आते हैं तो क्यान और शैन फिर से इनकी शिकायतें लगाने लग रहे होते हैं। तो मिस्टर फ्यू कहने लगते कि मैंने तुम लोगों को इस कंपनी से निकाल फेंका था, तुम लोगों का यहाँ पर क्या काम। वो दोबारा से इनको बहकाने की कोशिश कर रही थी कि ये प्रेसिडेंट की वाइफ बनने की नाटक करिए, लेकिन ग्रैंडफादर गार्ड्स को कहते हैं इनको यहाँ से निकाल फेंको, आज के बाद यहाँ पर काम नहीं, ये लोग इसको ना ही सताए तो अच्छा होगा। वो लोग वहां से चले जाते हैं। तो वहां पर ही फिर से ग्रैंडफादर उसको देखकर खुश हो रहे होते हैं और उसको फाइल देने की कोशिश करते हैं। तो वो उसको कहती है मैंने कितनी बार कहा है कि मैं आपकी ग्रैंड डॉटर नहीं बन सकती हूँ। वो उसको कहती हैं कि ये तो मैं ओहदा में दे रहा हूँ। तो उसको कहती है कि इस डिपार्टमेंट की मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकती, मैं तो आम क्लीनर हूँ। तो वो उसको कहने सकते हैं कि नहीं, मैंने तुम्हारा डाटा निकालने की कोशिश की है, मुझे पता लगा है कि तुम बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हो और तुम अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से ये क्लीनिंग का काम करो, अदरवाइज मुझे पता है तुम्हें बहुत पोटेंशियल है। तो वो मन में सोचने लगती है कि फ्यू हेचन के पास वैसे भी बहुत ज़्यादा कर्जा है और मैं आम क्लीनर हूँ, इस तरह से पैसों की बचत होगी और फायदा होगा। वो वहाँ रोने लग रही होती है और एक्सेप्ट कर लेती है। तो ग्रैंडफादर गार्ड्स को कहकर जाते हैं अब की बार इसको कोई परेशान करने की कोशिश करे मुझे जरूर बताना। वो जैसे ही चले जाते हैं अब उसकी आंखें भीगी हुई होती हैं। वहीं फ्यू हेचन को अचानक देखकर कहती तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो बहाना करने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि मिस्टर फ्यू कितने अच्छे इंसान है, तो मैं उनके पास काम के लिए आया था। तो वो उससे गपशप करने लग रही है। तो उसको कहने लगती है कि तुम भी यहाँ पर सिक्योरिटी का काम कर सकते हो, अब तुमने देख लिया है कि मेरी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई तो तुम्हें काम दे सकती हो। वो वहाँ पर बहाने भी कर रहा होता है, लेकिन वो उसको बहाना करके वहाँ से ले जाती है। और वहाँ पर वो उसको जैकेट वगैरह पहना रही होती है और इंप्रेस हो रही होती है। तो वहाँ पर वो जैकेट पे किसी का नाम देकर कहती है किसका नाम है। तो वो बहाना करने लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है। कि अचानक से फिर वो उसको कार्ड देकर कहता है कि तुम मेरा बहुत साथ देती हो तो तुम्हें जो शॉपिंग करना हो तुम कर सकती हो। वो इनकार भी कर रही होती है, लेकिन उसको कहता है कि नहीं, इसमें पैसे हैं, इतना मैं गरीब नहीं हूँ, तुम शॉपिंग कर सकती हो। तो उसको कहती है चलो ठीक है, मैं अपनी मनपसंद चीज़ ले लूंगी। वो कार्ड लेकर चली जाती है। पीछे से मिस्टर फ्यू का असिस्टेंट आता है और उसको उसी का कोट देकर ड्रेस वगैरह चेंज करवा लेता है।
सीन शिफ्ट होता दिखाया जाता है कि शेंजी शॉपिंग के लिए जाती है, वहां पर ये कियान भी आती है, वो वहां पर वर्कर होती है। जैसी वो उसको देखती है तो फिर पहले जाने लगती है, फिर आकर दोबारा से उसको कहती है कि तुम्हारी ये जुर्रत कैसी हुई कि तुम इतने महंगे मॉल में आकर शॉपिंग करो। तो वो उसको कहती है तुम्हें इससे कंसर्न नहीं रखना चाहिए। इन दोनों की फिर से बहस चलती है और तू मैं होती है। तो शेंजी कार्ड दिखा देती है जिसे कियान देखकर शॉक्ड होती है और उसको कहने लगती है कि अच्छा ये कार्ड तो उसका है जो टॉप रिच पर्सन में से जिसके पास होता है, तुम देख लो अपने हस्बैंड की आइडेंटिटी। मैं मानती हूँ कि मैं गरीब होगी हूँ, मेरा हस्बैंड लेकिन बहुत ज्यादा अमीर है, तुम देख लो कहीं कोई चोर वोर तो नहीं तुम्हारा हस्बैंड। इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। वहां पर इन दोनों की बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट बढ़ जाती है। तो दूसरी सेल्समैन आती है और आकर कहने लगती है कि तुम हमारे कस्टमर से ऐसे बात नहीं कर सकती है। तो वहां पर कियान बहाना करके सॉरी करने लग रही होती है। तो फिर वो कहने लगती है कि जाकर इनके लिए कॉफी बना कर लाओ। तो दिखाते हैं कि जैसे फिर से वो शॉपिंग कर रही होती है, कियान कॉफी बनाकर लाती है तो उसको देने लग रही होती है। वो उसको कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है। वहां पर ही दिखाते हैं कि वो जानबूझकर कॉफी फेंक देती है और आकर हंगामा करने लग रही होती है कि तुमने फेंका है। तो शेंजी कहती है कि तुम मुझे फंसाने की कोशिश करो, मुझे पता है तुम शुरू से ऐसे ही हो। वहां पर ही दिखाते हैं कि मिस्टर फ्यू अपने मैनेजर के साथ एंटर करते हैं। जैसे ही वो आते हैं तो वो शेंजी को लेकर बैठ जाते हैं। वहां पर फिर से बहकाने लग रही होती है कियान और कहने लग रही होती है कि देखा जैसे तुम हो वैसी तुम्हारी वाइफ, तुम लोगों की औकात है, तुम लोग यहाँ आ सको। और मैनेजर को भी इनके खिलाफ बहका रही होती है। तो वो कहने लगता है कि मेरी वाइफ को यहाँ जो पसंद है तुम लोग ले सकते हो। तो वो आराम से उसको कहने लगती है कि नहीं, तुम पे पहले बहुत ज्यादा कर्जा है, तुम इस तरह से शॉपिंग नहीं कर सकते हो। लेकिन वो उसको कहते हैं कि इट्स ओके। वहां पर फिर से बीच बीच में कियान बोले जा रही होती है कि देखा ना तुम्हारा हस्बैंड लगता है चोर है, वो किस तरह से ये चीजें खरीद सकता है। अब ये बहस कुछ ज्यादा बढ़ जाती है। वहां पर मुंह तोड़ जवाब दे भी रही होती है शेंजी कि अचानक मैनेजर को गुस्सा आता है। वो उसको थप्पड़ मारती है और उसको कहने लगती है कि हमने तुम्हें देख लिया था कि तुमने किस तरह से कॉफी जानबूझकर फेंकी थी। तो वो हैरान होने लग जाती है। तो वहीं फ्लैशबैक में दिखाया जा रहा होता है कि मिस्टर फू जब आ रहे होते हैं तो मैनेजर इन दोनों ने ये सब कुछ देख लिया होता है। वहां पर वो इनकार करने की कोशिश भी कर रही होती है, लेकिन उसको साफ कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से भी अब निकाल दिया जाएगा, तुम्हें कोई काम नहीं मिलेगा। वो हंगामा भी कर रही होती है। तो वहां से उसको लेकर चले जाते हैं। वहां पर ही दिखाते हैं कि शेंजी कहने लगती है कि थैंक यू मैनेजर, और कहने लगती है कि मेरे हस्बैंड यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बन रहे हैं, हमें किसी चीज की नीड नहीं। लेकिन वो उसको कहने लगते हैं कि नहीं नहीं, हमें कुछ लेना चाहिए। तो दिखाते हैं कि उनका असिस्टेंट कार्ड देता है मैनेजर को। वो मैनेजर कार्ड लेकर चली जाती है। तो वहां पर वो उसको कहती है कि मुझे इस चीजों की जरूरत नहीं है। वहां पर जितनी एम्प्लॉयज और खड़ी होती है उनको पैसे देती है और कहने लगती है कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, और अपने हस्बैंड को लेकर बाहर आ जाती है। अब जैसे ही बाहर शेंजी और निकलते हैं फू हिएचन, तो वो उससे क्वेश्चन करने लगती है कि इस तरह से महंगी शॉपिंग करने की जरूरत थी। तो उसको कहता है कि तुम क्यों इनकार कर रही थी, मैंने तुम्हें कहा ना कि कार्ड में पैसे। तो वो कहती है इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता, तुम्हारे पास कार्ड में कैसे पैसे आ सकते हैं। इस चीज को बहस करके ये लोग जैसे ही घर एंटर करते हैं तो शेंजी देखती है कि वही मॉल में जो शॉपिंग के बैग्स पड़े होते हैं वो इनके घर पड़े होते हैं, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। वहां पर एक ड्रेस को छूकर उसको याद आता है कि ये ड्रेस तो उसी मॉल में भी था। अब वो उसे क्वेश्चन करने लगती है कि ये तुमने खरीदे हैं क्या, बाकी तुम्हारे पास कार्ड है, इसका मतलब तुमने झूठ बोला था, तुम अमीर इंसान हो। वहां पर ही वो उसको कहने लगता है कि नहीं नहीं, तुमसे किसने कहा, तुम्हें पता है कि आज सुबह मैंने घर सेल करवाया था जिससे मुझे प्रॉफिट हुआ था, जिससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। तो वो कहती है कि अच्छा। वहां पर ही ये लोग ये बातें करके खुश हो रहे होते कि अचानक से फ्यू हिएचन को कॉल आती है, क्योंकि वो कियान और शियान को फंसाने के लिए कोई प्लानिंग कर रहा होता है जिसमें वो सक्सेसफुल हो रहा है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि कियान ब्यूटीफुल ड्रेस पहन के जा रही होती है और शियान से कहती है क्या तुमने मेरे लिए खरीदा है। तो वो उसको कहते हैं कि हाँ। तभी फिर वो उसको कहता है कि आज की मीटिंग खास है तो तुम्हें अच्छे से प्रिटेंड करना होगा। तो वो उसको कहती है कि मैं समझ गई हूँ। तो उस मीटिंग में जैसे ही वहां पर दिखाते हैं कि सब बैठे होते हैं कि शेंजी भी एंटर करती है, उसने भी खूबसूरत ड्रेस पहना होता है। वो जैसे ही जाती है तो वहां पर जैसे ही फिर से सब लोग देखने लगते हैं शेंजी को, तो बुली करने लग रही होती है कियान। फिर से उसको कहने लगती है इतना महंगा ड्रेस तुम किस तरह से डिजर्व करती हो, तुम तो एक आम सी क्लीनर हो। अब वो जान के ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि मीटिंग में जितने लोग भी हैं वो इससे इंप्रेस ना हो, लेकिन वो उसको कहने लगती है कि ऐसा कुछ नहीं। इनकी आर्ग्यूमेंट बढ़ जाती है। तो वो सबको बताने लगती है कि इसको तो फ्यू ग्रुप ने निकाल लिया था, ये यहाँ पर क्या करी। तो कियान बहाना करने लगती है ऐसा कुछ नहीं। वो पर्सन कहने लगता है कि क्या तुम लोगों की फू ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं है। तो शियान और कियान फिर से झूठ कहने लगते हैं कि ये जेलस हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वहां पर वो कहती है कि ठीक है डॉक्यूमेंट्स ओपन करके देखो। तो डॉक्यूमेंट्स ओपन करके देखते हैं। वहां पर ही दिखाते हैं कि उस डॉक्यूमेंट्स में नाम लिखा हुआ होता है कि शेंजी का। तो फिर वहीं वो हैरान भी हो रही होती है। तो फिर वो उसको कहने लगती है ये देखो मेरे पास भी डॉक्यूमेंट्स है, इसमें नाम लिखा हुआ है। तो वो पर्सन थोड़ा हैरान हो रहा था। ये दोनों फिर से उस पर कीचड़ उछालने लग रहे थे कि ये झूठ बोली, इसने फेक डॉक्यूमेंट्स लाए। तो वो पर्सन यकीन कर लेता है कियान और शियान पर। वहां पर ही वो उसको बातें सुनाने लगती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने फ्यू ग्रुप के साथ जो कुछ किया है और तुमने मेरा बॉयफ्रेंड भी छीना है और अभी भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही है। इस चीज को लेकर इनकी आर्ग्यूमेंट बढ़ रही होती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि गुस्सा आने लग रहा होता है कियान को, वो उसको थप्पड़ लगाने लग रही होती है कि अचानक से फ्यू हिएचन का असिस्टेंट ऐलान करता है कि वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर आ रही हैं। अब जैसे ही वहां पर फ्यू हिएचन एंटर करता है अपने असिस्टेंट के साथ, सब हैरान हो जाते हैं और ज्ञान कहने लगती क्या ये वाइस प्रेसिडेंट, और शेंजी भी थोड़ा शॉक्ड हो जाती है। उसका असिस्टेंट जैसे ही वहां पर आकर खड़ा होता है तो वहां पर ही जो लोग डील कर रहे होते हैं ज्ञान शान के साथ, वो भी हैरान हो रहे थे कि अच्छा ये वाइस प्रेसिडेंट और ये लोग नाटक करने की कोशिश करे, प्रेसिडेंट की वाइफ यही है। तो वहां पर ही गुस्सा आने लगता है ज्ञान को, वो असिस्टेंट को फिर से बहकाने की कोशिश कर रही होती है। वो उसको थप्पड़ मार कर कहता है कि तुम किस तरह से ऐसा कर सकती हो, कंपनी में भी तुम दोनों ने जिस तरह से फ्रॉड किया हमें सारी उसकी डिटेल्स पता चल गई है, तुम लोगों को यहाँ से फायर किया गया था, अब यहाँ से तुम्हें अरेस्ट करके भेजा जाएगा।
तो दिखाते हैं कि इन दोनों को अरेस्ट करके ले जाते हैं। वहां पर सब लोग होते हैं और बातें करने लग रहे होते हैं कि वाओ, इसने कितने हैंडसम और अमीर इंसान से शादी की है। वहां पर इस तरह की बातें चल रही होती है तो शेंजी भी फ्यूजन को देखती है और गूगल उसका कान पकड़ती है और उसको कहती है कि अच्छा तो तुम प्रेसिडेंट थे, तुमने मुझसे ये बात छुपाई। वो हंसने लग रहा होता है तो उसको अपने करीब कर देता है। दोनों मुस्कुरा रहे होते हैं और इस तरह से स्ट्रॉमी की हैप्पी एंडिंग